और अब बात करेंगे बीएसएससी पेपर लीक कांड की और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जिनकी संलिप्तता इसमें है। और इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपौल का रहने वाला है अजय कुमार, जो मास्टरमाइंड बता रहा है, जिसने इन सब चीजों में सबसे पहले काम किया और कैसे क्वेश्चन पेपर वायरल कराना है, इसमें उसी का दिमाग जो है उसने अपना दिमाग लगाया था। अजय कुमार ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ ही 5 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में यह खुलासा हुआ है कि प्रश्न पत्र मोतिहारी से ही लीक हुआ था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस मामले में पटना, सुपौल और मोतिहारी समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। पूरे खुलासे के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। पिछले 23 दिसंबर को हुए बीएसएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीएसएससी द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ली जा रही थी और इसी में शुक्रवार को पेपर वायरल हो गया था। बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन के 1 घंटे के बाद पेपर वायरल हुआ था। जो मुख्य सरगना है अजय कुमार, वह सुपौल का रहने वाला है और उसे आर्थिक अपराध इकाई ने जब गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई, तब उसके बाद राजधानी पटना, मोतिहारी, आरा कई जगहों पर छापेमारी हुई। तकरीबन 1 दर्जन छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने की है और मुख्य सरगना जो अजय है, उसके भाई को भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार किया है। पटना के खेमनी चक इलाके से भी जीतू पासवान नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। यही जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय है, इसके थाने में इन सबको रखा गया है और संभावना इस बात की कि आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले की जांच ईओयू को सौंपी गई और उसके दूसरे दिन यह जो उपलब्धि है आर्थिक अपराध इकाई ने हासिल कर ली है। जांच में यह भी साफ हो गया है कि प्रश्न पत्र को मोतिहारी स्थित शांति निकेतन जुबली स्कूल परीक्षा केंद्र है, वहां से लीक किया गया था। यह निजी स्कूल है। इस स्कूल के शिक्षक सचिंद्र ज्योति को भी हिरासत में लिया गया है। वह स्थानीय गायत्री नगर का जो मोतिहारी में है वहां का रहने वाला है। जिस कमरे में वह वीक्षक था, उसी कमरे से प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो सवालों के घेरे में है, लेकिन कुल मिलाकर गनीमत ये रही कि इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्शन मोड में आई और उसने ताबड़तोड़ पटना, सुपौल, मोतिहारी तमाम जगहों पर छापेमारी की और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। कई सवाल है आर्थिक अपराध इकाई टीम के पास जिसको खंगालने में वो लगी है। परीक्षा केंद्र के अंदर अभियुक्त मोबाइल लेकर कैसे चला गया जबकि इसकी मनाही थी। इसमें केंद्र के किन शिक्षकों के मिलीभगत होने की संभावना है, इस बात की जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति को सबसे पहले प्रश्न पत्र भेजा गया था, उसने इसके सॉल्व करने का किस तरीके से इंतजाम रखे थे, क्या सॉल्वर गैंग के साथ वह टच में था, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। परीक्षा केंद्र से पेपर का फोटो भेजने के बाद यह कहां भेजे गए, किस किस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए, इन सब की तहकीकात चल रही है और इस रैकेट से किन किन परीक्षा सेंटरों के कितने परीक्षार्थियों को अनैतिक तरीके से फायदा हुआ या फिर इसकी जुगाड़ की गई थी, इसकी भी जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से बीएसएससी पेपर लीक कांड और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम की यह कार्रवाई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बीएसएससी पेपर लीक कांड पर नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें इसकी खबर मिली उसी के बाद ही उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। माननीय विधान परिषद के जांच कर रहा, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा बहुत अच्छे ढंग से। और रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम 2022 की सिर्फ बात करें तो तकरीबन 4 लाख ऐसे बिहार के लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया है। इसमें 53,000 लोग केवल खाड़ी देशों में गए हैं। बिहार में पासपोर्ट धारकों की बढ़ती संख्या पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में रोजगार राजनीतिक तौर पर एक अहम मुद्दा है। नीतीश सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के अलावा
10 लाख रोजगार की व्यवस्था करने का भी दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि बिहार से बाहर जाकर नौकरी करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में पासपोर्ट बन रहे हैं, वैसे में यह बात सही साबित हो रही है कि बिहार से बाहर जाने वाले काफी संख्या में लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। बिहार से विदेश जाने वालों की संख्या लगातार इस साल भी बढ़ी है और सबसे अधिक इस साल 53,000 लोग खाड़ी देशों में गए हैं। प्रदेश में पिछले साल की तुलना में लोगों ने 2022 में पासपोर्ट भी अधिक बनवाया है। अगर खाड़ी देशों की बात करें तो यहाँ जाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। सबसे अधिक सिवान, गोपालगंज और पटना जिले के 25 से 40 साल तक के जो युवा हैं वह खाड़ी देशों में गए हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि सुविधा के लिहाज से अगर देखा जाए तो 12 दिनों में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट दे देना है पासपोर्ट का। और बिहार में फिलहाल 35 डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र है जहां से कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 12 दिनों के अंदर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को भेजी जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है ये कि विदेश जाकर नौकरी करने वालों की संख्या अगर बढ़ी है तो पासपोर्ट बनाने में भी उन्हें हर संभव सुविधा मिल रही है। और यही कारण है कि इस साल एक तरीके से रिकॉर्ड कायम हुआ है। तकरीबन 4 लाख लोगों के पासपोर्ट बिहार में बने हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां ऑर्केस्ट्रा संचालक की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश बना हुआ है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। ऑर्केस्ट्रा संचालक की गोली मारकर हत्या की गई। बनियापुर के मिर्जापुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अब बात करेंगे बिहार में चल रहे शराब के खिलाफ लगातार अभियान की, जिसमें पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी कड़ी में भागलपुर के नाथनगर इलाके में पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां दियारा इलाके में कार्रवाई की गई और वहां पर देसी शराब को नष्ट किया गया है। सुबह से ही दियारा पहुंची हुई है पुलिस और हाथों में कुदाल लिए दियारा की जमीन को कई जगह खोद रही थी। वहां से पुलिस को देसी शराब के ड्रम बालू के अंदर से निकल रहे थे। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। कोई सुनने वाला नहीं। लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ जो है पुलिस की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि भागलपुर के शंकर दियारा में हम अभी है और लगातार जो है यहाँ पुलिस जो है शराब को निकाल रही है। ये जो दियारा का जो बालू भरा खेत है, इसमें गड्ढे खान के जो है देखिए ड्रम जो है छुपा छुपा के जो है शराब माफिया रखे हुए थे और शराब बना को यहाँ पर भारी मात्रा में शराब भी रखी गई है। कई ऐसे ड्रम है, सैकड़ों ड्रम को जो है आज खोजा गया है पुलिस के द्वारा। कुदाल चला चला कर जो है यहाँ पर ऐसे ड्रमों को निकाला गया है जमीन के नीचे से। और काफ़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और ड्रम जो है बरामद किए हुए हैं। वही हजारों लीटर शराब जो है यहाँ पर बनी हुई मिली है, जिसको अब मिट्टी में बहाकर विनष्ट किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही ये पूरी कार्रवाई चल रही है। CIT की टीम है और कई थानों की पुलिस है जो लगातार अहले सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। यहाँ पर है सर, कब से छापेमारी की जा रही है और कितनी मात्रा में बरामदगी की गई है सर? अभी तो छापामारी जारी है और बरामदगी का प्रयास अभी और जारी है। अभी तो टोटल अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अभी चल ही रहे छापामारी चारों तरफ। पूरे बृहद पैमाने पर 5 थाने का पुलिस है, यहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये शंकरपुर दियारा, चमन्नी दियारा, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब बनाने का ये धंधा चल रहा था। ऐसी सूचना थी, गुप्त सूचना, और इसी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। बड़ी मात्रा में शराब, अवैध निर्मित शराब, ये सिलेंडर शराब में बनाने का चूल्हा और ड्राम जिसमें शराब रखा जाता है, बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई गड्ढे यहाँ पर हैं और गड्ढों में जो है पूरे दियारा क्षेत्र में जो है बालू जहाँ पर है वहाँ कुदाल लेकर जो है पुलिसकर्मी आज जो है वो शराब की खोज कर रहे हैं और शराब वहाँ से मिल भी रही है। भारी संख्या में जो है शराब को विनष्ट किया गया है और लगातार जो है पुलिस के जवान इसको खोजने में लगे हुए हैं कि कहीं से ये शराब 1 जनवरी जो है नया साल के जश्न के लिए जो बनाया गया था उसमें कहीं से खलल ना
हो और लोग शराब पी के कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो और जहरीली शराब से मौत ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस लगातार तत्पर है और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां एक महिला का हाथ पैर बांधकर झाड़ी में हत्या की नीयत से फेंक दिया गया था। उस महिला को होश आ गया है। होश आने के बाद महिला ने आरोप अपने ससुराल वालों पर लगाया है कि उसकी हत्या करने की धमकी उसे पहले से दी जा रही थी, जिसके बाद उसे मारा पीटा गया है और हाथ पैर बांधकर झाड़ी में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि पूजा शर्मा की शादी 2019 में हुई थी और उसका पति कोई काम नहीं करता था, लेकिन अचानक 10 दिन पहले काम के बहाने वो घर से चला गया, जिसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। पूजा के बयान के बाद बाढ़ थाना मामले की जांच में जुट गई है। ये घर के ही लोग कोई करवाए हैं, क्योंकि हमको 10 दिन पहले हमको धमकी दिया गया है कि पैसा है तो हम किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। ये सब धमकी हमको क्यों दिया गया है? और सिक्किम में शहीद हुए बिहार के 2 लाल की आज अंतिम विदाई है और अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे गांव में गमगीन माहौल है और सभी लोग भारत माता जय के नारे के साथ ही जवान अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरा और खगड़िया की, जहां पर आज अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें, बिहार के आरा जिले के लाल प्रमोद सिंह और खगड़िया जिले के चंदन कुमार मिश्र इसमें शामिल हैं। दोनों शहीद जवानों का शव उनके पैतृक आवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों जवानों की शहादत पर पूरे बिहार को गर्व है। आज पूरे सम्मान के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और विश्व में शांति बरकरार रखने के लिए, शांति लाने के लिए आज बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं का जमघट लगा है, जहां पर सभी बौद्ध भिक्षु मौजूद हैं। आज यहां पर टीचिंग भी की जानी है। आपको बता दें कि आज से टीचिंग का आगाज होगा। बोधगया स्थित वटवा बौद्ध मठ में 27 और 28 दिसंबर को किया जाएगा, जिसका शुभारंभ बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा करेंगे। इस 2 दिवसीय सेमिनार में तिब्बत और भारत के 150 भिक्षु और लामा के साथ ही 200 श्रद्धालु भी शामिल होने वाले हैं। 7 और 20 को यह 2 दिवसीय इंटरनेशनल भिक्षु संघ एक्सचेंज प्रोग्राम यानी पाली और संस्कृत, जैसे कि पाली कला जो है आपका श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, और जो यह संस्कृत वाला जो है तिब्बत और जापान, ताइवान, ये सब में है। जो हम लोग को जो 2 सेक्ट या जितना भी हम लोग को सेक्ट है, वो एक अम्ब्रेला में ये एक जमीन दिखाने के लिए इस होलीनेस का ये उद्देश्य था कि हम जो है एक ही धर्म मानने वाला है, हम लोग क्यों अंतर ये करेंगे। और आज राजधानी पटना में ठंड में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, क्योंकि तापमान थोड़ा सा बढ़ा है। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बीच बीच में धूप भी निकल रही है, तो लोगों को थोड़ी आसानी जरूर हो रही है। हालांकि आसमान में बादल हैं, लेकिन मौसम ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा परेशानी महसूस कर सकें। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। अगर मौसम के मिजाज की बात कर लें तो शनिवार की सुबह राजधानी पटना में घना कोहरा छाया हुआ था। हालांकि आज रविवार की सुबह कहीं कोहरा का नामो निशान नहीं था और भगवान सूर्य भी आप देखिए तस्वीरों में उभर कर सामने आए हैं। यानी कल इस वक्त तक घना कोहरा था, तो रविवार की सुबह कोहरा भी नहीं है और आसमान साफ है। हालांकि कहीं कहीं बादल भी दिख रहा है। और कुल मिलाकर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की बात कर लें तो राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही 5 किलोमीटर की गति से पछुआ और उत्तर पछुआ हवाएं जो है वो बह रही हैं और इस कारण मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी भी कल हुई थी और रविवार का मौसम जो है वो आपको साफ तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि साफ है। अगर कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि
न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 12.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। कुल मिलाकर मौसम की जो तस्वीर है वो ये है कि रविवार की सुबह राजधानी पटना में आसमान साफ है, हल्की धूप भी निकली हुई है और लोग मौसम का आनंद लेने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आईपीएल के 16वें सीजन में बिहार के उभरते क्रिकेटर मुकेश कुमार को भी सिलेक्ट किया गया है। मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिसके बाद से खास तौर पर मुकेश कुमार के परिवार वाले और उनके साथ खेलने वाले लोगों के बीच काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। जो लोग उनके साथ खेला करते थे उनसे आज बातचीत की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। आईपीएल के सीजन 16 में जिस मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा है वो मुकेश का ये गांव है काकड़कुंड गांव, और ये इन्हीं गांव की गलियों में कभी मुकेश कुमार जो है क्रिकेट खेला करते थे और आज जो है आईपीएल तक पहुंच चुके हैं। से यहाँ के लोगों को पता चला है कि मुकेश कुमार का सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा है। तब से इस गाँव के लोग भी काफ़ी उत्साहित है। मुकेश कुमार के गाँव के कुछ युवा हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है मुकेश कुमार? मुकेश कुमार के तो बहुत खुशी हो रही है कि वो आईपीएल में चुने गए हैं और वो 5.5 करोड़ में बिके हुए हैं। अच्छा भी खेलते हैं और यहाँ के काकड़पुर के निवासी हैं। वो हम लोग के साथ में वो क्रिकेट भी खेलते थे और यहाँ मंदिर पे काकड़कुंड में। उसके बाद से वो दिल्ली की टीम में चुने गए हैं। ऐसे बहुत खुशी है हमें। क्या कहेंगे मुकेश कुमार का सिलेक्शन हो गया? अब हम तो ये कहते हैं कि पहले हमने के साथ खेलते हैं 5 साल पहले खेलते खेलते पहले बिस्कुट पर खेलते रहनी सन। यार बिस्कुट अपने में सब पूरा गांव के लेके खेलते नहीं सन। आज उनकर बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात बाकी। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति काफ़ी उनका रुझान रहा है। यही वजह है कि तेज गेंदबाज के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। अब वे जो है दिल्ली के कैपिटल्स टीम के साथ क्रिकेट खेलेंगे और गाँव के जो लोग हैं काफ़ी खुश हैं और दुआएं कर रहे हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मुजफ्फरपुर के युवा वैज्ञानिक ने एक कमाल का डिवाइस बनाया है। इसका नाम है वाटर सेविंग डिवाइस और ये डिवाइस खुद ही पौधों को पानी देगा। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपका पौधा सूखेगा नहीं। पौधों को वक्त पर पानी देना कई मौकों पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। समय और परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि हम उन्हें वक्त पर पानी नहीं दे पाते, लेकिन मुजफ्फरपुर के युवा वैज्ञानिक मोहम्मद नाज ने इसका हल निकाल लिया है। उनकी बनाई डिवाइस मिट्टी का तापमान परखकर उसमें पानी देने का काम करती है। यही नहीं, मिट्टी में जब नमी की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी तो पानी की सप्लाई खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो मैंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम दिया मैंने वाटर सेविंग डिवाइस। इसके अंतर्गत ये फायदा होता है कि मतलब हम एक टेम्परेचर जो है फिक्स टेम्परेचर जो है हम कर देते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हमने 10 कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ज़मीन के नीचे हम उसको डाल देते हैं टेम्परेचर रीडिंग को, तो तापमान उसका है। जैसे वो सूखेगा, ड्राई होगा तो तापमान उसका बढ़ेगा। जैसे वो उसको पास करेगा पानी जो है गिरना चालू हो जाएगा। पानी गिरेगा तो फिर उसका फिर टेम्परेचर जो बैलेंस हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है चलती हुई चली जाएगी। मतलब आप महीनों 2 महीना के लिए भी कहीं अगर आप चले जाएंगे तो आपका पौधा जो है एज इट इज जो है रहेगा। इसमें खास फायदा जो है, खास बात जो है यही है। एमटेक की पढ़ाई कर चुके मोहम्मद नाज पर्यावरण से विशेष लगाव रखते हैं। उनका रिसर्च पर्यावरण पर ही आधारित रहता है। इस अनोखे और बेहद उपयोगी वाटर सेविंग डिवाइस बनाने का आइडिया मोहम्मद नाज को कोरोना काल के दौरान आया। हम लोग जो पर डे जो है ना बागवानी में पानी पटाते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारा पौधा जो है सूख गया था, क्योंकि महीनों लोग उसमें जो है पानी नहीं पटा सके थे। ऑफिस है, दुकान है, ये है वो बंद करके, या स्कूल वगैरह में जो गार्डनिंग वगैरह होती है, बहुत सारा गार्डनिंग जो है सूख गया था। तो हमको एक रियलाइज हुआ कि भाई इसको लेकर के कुछ सोचना चाहिए। तो कोरोना काल में ही मैंने रिसर्च करना चालू किया कि इसका क्या तोड़ ढूंढा जाए। मोहम्मद नाज के इस डिवाइस में एक खास तरह का सेंसर लगा है, जिसका एक सिरा पौधे के पास लगे मिट्टी में सटा रहता है। ये सेंसर ही मिट्टी को जरूरत के हिसाब से पानी देने का संकेत देता है। मोहम्मद नाज ने वाटर सेविंग डिवाइस को 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इसके पहले भी मोहम्मद नाज ने मक्के के छिलके से कप और प्लेट बनाकर देश विदेश में चर्चा बटोरी थी, और अब उनका ये खास डिवाइस सिर्फ पौधों को नई जान ही नहीं देगा, बल्कि पानी के दुरुपयोग को थामने में कारगर भी साबित होगा।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और राजधानी रांची में सड़क हादसों में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत और हताहतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, जिसके तहत अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनके साथ साथ उन पर कार्रवाई भी की जा रही है ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अभी तक ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड में नवंबर महीने से जनवरी महीने तक सड़क हादसे का ग्राफ हर साल बढ़ जाता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। रांची के चौक चौराहों पर सख्त चेकिंग अभियान की व्यवस्था है। वहीं शाम ढलते ही ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जा रही है। तो साथ ही रांची के 10 लोकेशन पर स्पीड कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से भी तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इंटरसेप्टर वैन की मदद से तेज गति से चलने वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। आखिर क्या है 3 महीने में सड़क हादसे बढ़ने की वजह, बता रहे हैं रांची डीटीओ। बहुत सारे कारण उसके पीछे, त्योहारों का सीजन होता है, प्लस नौ वर्ष की जो लोगों के बीच उल्लास है, उसमें कहीं न कहीं गलतियां लोगों से होती है। बाइक्स राइडर्स ये जितने हैं विदाउट हेलमेट चलते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। इस मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत की और वहां पर जाकर उन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बहुत स्नेह रखते थे और देश के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण ही उन्होंने वाजपेयी जी के नाम पर राजकीय समारोह बनाने का फैसला किया। यही है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक चीज को मानते थे और कितना ज्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव है और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। डॉक्टर के